हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज हम फिजिक्स में अपने टारगेट 2021 वाले लेक्चर्स को आगे प्रोसीड करेंगे। आज फिजिक्स में हमारा ये लेक्चर नंबर 5 है। हम चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड नाम के चैप्टर को फटाफट देख रहे हैं, ठीक है ना। आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, उनको समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आइए जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द एरिया अराउंड एनी चार्ज इन विच अदर चार्जेस एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, द एरिया अराउंड एनी चार्ज इन विच अदर चार्जेस एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज के अगल बगल का वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज, अदर चार्जेस अगर एंट्री कर लें तो वो या तो अट्रैक्शन का एक्सपीरियंस करेंगे या तो रिपल्शन का एक्सपीरियंस करेंगे। अब इसका मतलब क्या ज़रा समझिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर एक चार्ज लेते हैं जिसका नाम है प्लस क्यू। ये प्लस क्यू चार्ज है आपका, हमने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है। ये प्लस क्यू चार्ज आपने यहाँ सेंटर पर प्लेस किया है। तो इसके अराउंड एक एरिया फिक्स होता है जिसके अंदर दूसरे चार्जेस अगर आएंगे तो विद रिस्पेक्ट टू नेचर या तो वो अट्रैक्शन को फील करेंगे या तो रिपल्शन को। अब विद रिस्पेक्ट टू नेचर का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें आने वाले निगेटिव्स को अट्रैक्शन का फील होगा, और अगर कोई पॉजिटिव आएगा तो उसको रिपल्शन का फील होगा। ठीक, अब एक बात समझिए, यहाँ थोड़ा दो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा, तब आपको ये चीज़ समझने में थोड़ी आसानी होगी, है ना। देखिए, इस चार्ज के अगल बगल अगर आपको फील्ड इमेजिन करना है तो हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर इसके अगल बगल इतने एरिया में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मिल रहा है। हम ये कैसे डिसाइड कर लेंगे कि इतने एरिया मिल रहा है, अब इस पर डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ऐसा मानिए कि इतने में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है, इसके अगल बगल इतने दूर तक इसका फील्ड फैला हुआ है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पर कोई एक माइनस क्यू चार्ज ले आते हैं। एक बात समझिए, जिसका फील्ड होता है, जो चार्ज अपने अगल बगल फील्ड बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज। और जिसको हम बाहर से ले आकर इसके फील्ड में पुटअप करेंगे उसको हम लोग नाम देते हैं टेस्ट चार्ज। क्या देते हैं? टेस्ट चार्ज। ठीक, और इनको नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ नॉट लगाकर, क्यू नॉट। तो ये नॉट ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने टेस्ट चार्ज को अज्यूम किया है। ध्यान से समझिएगा, जिस चार्ज का फील्ड होगा उसको सोर्स चार्ज, जिसको आप बाहर से फील्ड में लाकर पुट करेंगे उसको टेस्ट चार्ज। एक क्वेश्चन आप यहाँ मुझसे फटाक से पुटअप कर सकते हैं कि क्या टेस्ट चार्ज का खुद का फील्ड नहीं होगा क्या? उसके पास भी अपना खुद का फील्ड होगा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सोर्स हम उसकी वैल्यू को इतना कम लेकर चलेंगे कि उसका फील्ड कभी इसके फील्ड को डिस्टर्ब ना कर पाए। कैसे, ज़रा बात समझिए, है ना। जैसे इस चार्ज का फील्ड है इतना बड़ा, है ना, ठीक, तो इस फील्ड में कोई एंट्री करेगा तभी तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाएगा। कैसे, जरा एक एग्जांपल समझिए। जैसे मैग्नेट है, ठीक है ना, मैग्नेट नॉर्थ, ये साउथ पोल का रहा, तो इसके अगल बगल एक स्पेसिफाइड एरिया होता है जिसमें दूसरा मैग्नेट अगर आएगा तो उसको अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होगा। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि एक मैग्नेट यहाँ पर रखा है और 1 किलोमीटर दूर रखा है तब भी वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगा? नहीं, है ना। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर आने के बाद ही एक मैग्नेट दूसरे पर अपना अट्रैक्शन रिपल्शन का फोर्स लगाता है अकॉर्डिंग टू देयर पोल। नॉर्थ नॉर्थ के सामने पड़ा तो रिपेल, नॉर्थ साउथ के सामने पड़ा तो अट्रैक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ सिंपली आपको समझ कर रखना है कि जैसे एक मैग्नेट के अगल बगल एक स्पेसिफाइड एरिया ही होता है जिसके अंदर आने के बाद ही आपको अट्रैक्शन रिपल्शन लगेगा, ऐसे एक चार्ज का भी फील्ड होता है ना। ऐसा नहीं कि एक चार्ज को आप यहाँ रखें, एक को आप लंदन में रख दें तो वहाँ से उसको खींचकर अपने पास लेकर चला आएगा या रिपल्शन लगाना शुरू कर देगा। एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, और उस डिस्टेंस के अंदर आप आएंगे, उस एरिया के अंदर जब आप आएंगे तब आपको अट्रैक्शन रिपल्शन फील होगा। तो हम मान ले रहे हैं कि अभी इसका इलाका इतना बड़ा है, आप तय कर सकते हैं। कैसे तय करें हमें फील्ड का इलाका? ठीक, इसी टेस्ट चार्ज की मदद से। चलिए मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज लेता हूँ, मैंने यहाँ पर उसको यहाँ रख दिया है, और यहाँ पर रखने के बाद मैंने इससे पूछा कि क्या तुम्हें कोई फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है? इसने कहा नहीं, है ना। मतलब यहाँ पर तो ये फोर्स नहीं लगा पा रहा, मतलब इसका इलाका भी शुरू नहीं हुआ है ना। हमने इस चार्ज को उठाकर यहाँ रख दिया, इस माइनस क्यू नॉट को हम यहाँ से यहाँ उठा लाए,
यहाँ मैंने पूछा कि क्या तुमको फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, इसने कहा अभी भी नहीं एक्सपीरियंस हो रहा। मैंने इसको उठाकर जस्ट यहाँ पर जैसे ही रखा माइनस क्यू नॉट को, इसने कहा कि हाँ अब लगा अट्रैक्शन फोर्स, है ना। इस प्लस ने इसको क्या कर लिया, माइनस को अपनी तरफ खींच लिया है। तो जब अट्रैक्शन फोर्स लगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये एक्सपीरियंस कर रहा है, तो यहाँ से इसका एरिया शुरू हो चुका है। हम ऐसे चारों तरफ पॉइंट्स पर रख कर चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से फिर रख कर शुरू करिए ना, यहाँ रखे, यहाँ पर रखने के बाद आपको ऐसा लगा कि हाँ अभी तो एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है फोर्स, तो मतलब हम और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। जैसे आपने इस बाउंड्री पर कदम रखा, इस चार्ज ने इस माइनस चार्ज को अपनी तरफ क्या कर लिया, खींच लिया। तो जैसे आप खींचेंगे ये क्या लगा देगा आपको, या यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहीं से इसका इलाका शुरू हो रहा है। तो हम ऐसे चारों तरफ ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक। आप अगर माइनस लेंगे, माइनस का टेस्ट चार्ज लेंगे, तो पॉजिटिव उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। लेकिन मान लीजिए कि आप कोई प्लस क्यू नॉट का टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, यानी कि आप टेस्ट चार्ज लेते हैं पॉजिटिव वाला, ठीक है ना। आपने यहाँ रखा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हुआ। आपने जैसे ही इसको इस बाउंड्री पर रख दिया, ये बाउंड्री के अंदर किसी पॉइंट पर रख दिया प्लस क्यू नॉट को, तो प्लस प्लस को क्या करता है, रिपेल, तो इसके ऊपर रिपल्शन का फोर्स लग गया, ठीक, और ये बाहर चला आएगा, ठीक। तो हमने डेफिनेशन यही तो लिखी है, किसी भी चार्ज के आसपास का वो इलाका जिसमें दूसरे चार्जेस आने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि इन चार्जेस के पास भी तो अपना फील्ड होगा, तो फिर वो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे क्या, लगाएंगे। जैसे एक सिंपल सी बात समझिए, मान लीजिए कि आप एक प्लस क्यू नॉट को यहाँ लेकर आए हैं, तो प्लस क्यू नॉट के पास भी अपना एक फील्ड होगा। लेकिन अब आप एक बात समझिए, जैसे मैंने क्यू की वैल्यू यहाँ पर ले ली 100 कूलम, कितनी ले ली, 100 कूलम। उसके रिस्पेक्ट में इस टेस्ट चार्ज को मैंने ले लिया 2 माइक्रो कूलम। ये बहुत छोटा चार्ज हो गया, 10⁻⁻6 पर जा रहा है। तो आप ऐसा समझिए कि एक हाथी की लड़ाई चींटी से है ना, ठीक। आप खुद समझ सकते हैं कि चींटी की कोई औकात नहीं है, ठीक, कि वो हाथी के ऊपर कोई भी फोर्स लगाकर उसको डिस्टर्ब कर सके, है ना। अब वो सूंड वाली कहानी ना सोचने लगिएगा कि सूंड में घुस जाए तो डिस्टर्ब कर सकता है। यहाँ बात सामने सामने वाली लड़ाई की है ना, ठीक। आप खुद सोचिए कि एक अगर हाथी है, वो चींटी को ढकेल रहा है, तो क्या धक्के को चींटी सह सकता है क्या, नहीं। यानी कि फोर्स तो किसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उस चींटी को ही। क्या वो चींटी हाथी के ऊपर फोर्स नहीं लगा रहा होगा, लगा रहा होगा, ठीक है ना। कैसे, बात समझिए। जब आप किसी भी चीज़ को यहाँ पर, जैसे मान लीजिए चौक है, मैंने इसको ऐसे पिंच किया, तो इस चौक पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं जितना एक्शन दे रहा हूँ उसके बदले में उतना ही फोर्स का रिएक्शन मुझ पर आ रहा है। अब आप ऐसा समझिए कि एक हाथी जो है वो 100 न्यूटन के फोर्स से, जैसे यहाँ पर आपके पास एक एलिफेंट हो, वो एक एंड को धक्का देता है 100 न्यूटन से, और ये एंड भी कांटेक्ट में आने की वजह से उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स देता है 100 न्यूटन का। लेकिन आप खुद सोचिए, चींटी ने भी हाथी को 100 न्यूटन से धक्का दिया है, हाथी ने भी चींटी को 100 न्यूटन से ढकेला है। उस 100 न्यूटन का असर किस पर दिखाई देगा, जाहिर सी बात है चींटी पर ही दिखाई देगा, क्योंकि उतना फोर्स हाथी के लिए कुछ भी नहीं है। भले इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हों, जितना फोर्स हाथी चींटी पर लगा रहा है उतना ही चींटी हाथी पर भी लगा रहा है, लेकिन फोर्स का इफेक्ट तो आपको सिर्फ किस पर नजर आने वाला है, चींटी पर नजर आने वाला है, ठीक। सेम सिचुएशन यहाँ पर आपने मेंटेन किया है। आप सोर्स चार्ज को इतना ज़्यादा लेकर चलते हैं कि इस टेस्ट चार्ज का जो फील्ड बनता है वो बहुत छोटा सा बनता है, तो वो कभी इसको यहाँ तक डिस्टर्ब करने पहुँचता ही नहीं है। छोटा चार्ज लेंगे तो उसका फील्ड भी छोटा होगा। छोटा आदमी है तो पक्की बात है बड़े आदमी को, पावरफुल पर्सन को वो हरा नहीं सकता है, ठीक। तो हम टेस्ट चार्जेस को हमेशा सोर्स के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा छोटा रखने की कोशिश करेंगे, ताकि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करने ना आए, ठीक। एक बात यहाँ से क्लियर करिएगा, फिर से फटाफट सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के अराउंड वो एरिया जिसके अंदर दूसरे चार्जेस आएंगे तो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगे या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन फील करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, चार्ज के नेचर के रिस्पेक्ट में, है ना। प्लस माइनस के अकॉर्डिंग वो अट्रैक्शन या रिपल्शन को फील कर लिया करेंगे। जिस चार्ज के फील्ड में लोग आते हैं उस चार्ज को सोर्स चार्ज कहा जाता है। सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट हमेशा ज़्यादा रखा जाता है। क्यों ज़्यादा रखा जाता है, ताकि ये कभी भी इसको डिस्टर्ब ना कर पाए, क्योंकि अगर ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा तो फिर हम स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे ना। अब पता चला आपने यहाँ पर एक चार्ज रखा था, एक चार्ज ऐसा आया जो इसको खुद रिपल्शन करने लगा, दोनों इधर उधर मूव करने लगे, है ना भाई। इधर से एक चार्ज आया, ये सोर्स चार्ज था, ये टेस्ट लाए, दोनों की ताकत लगभग बराबर ही है। आप लेकर आए, रिपल्शन की वजह से ये भी मूव करने लगा, ये भी मूव करने लगा,
तो आपकी स्टडी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ चाहते हैं कि एक आदमी मूव ना करे, दूसरे पर हमें इफेक्ट देखना है कि वो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, है ना। ठीक, तो इस वजह से आपको सोर्स चार्ज हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, उसके मैग्नीट्यूड को ज़्यादा से ज़्यादा आपको रखना है, ताकि वो अपने तरफ आने वाले कमज़ोर लोगों पर आपको अट्रैक्शन या रिपल्शन का अच्छा एक्सपीरियंस करवा सके, अच्छे से वो दिखा सके। ठीक, तो ये आपका सोर्स चार्ज था, उसके अगल बगल एक फील्ड होता है, इसी फील्ड में जब दूसरे चार्जेस आते हैं तो उनको अट्रैक्शन या रिपल्शन फील होता है। जो दूसरे चार्जेस आते हैं उनको टेस्ट चार्ज कहा जाता है। टेस्ट चार्ज का नेचर आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आप स्टडी को थोड़ा आसान बनाने के लिए, फॉर कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, आप टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव कंसिडर कर चलिएगा। यानी कि मैंने यहाँ नेगेटिव भी दिखाया है, पॉजिटिव भी दिखाया है, आप ले सकते हैं, दोनों को ले सकते हैं, लेकिन आपके फिजिक्स में थोड़ा स्टडी को एक स्मूथ वे में चलाने के लिए टेस्ट चार्ज को जब तक नहीं बताया जाएगा, है ना। अगर मैं कह दूं कि नेगेटिव है वहाँ पर, तब तो आप करिएगा, लेकिन जब तक आपसे नहीं कहा जाएगा, आपको हमेशा टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव नेचर का कंसिडर कर चलना है। सोर्स चार्ज को पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन टेस्ट आपको अपनी तरफ से हमेशा क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव कंसिडर करना है। ये आज के बाद ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड छोटे छोटे पॉइंट हैं। सोर्स चार्ज क्या होता है? वो चार्ज जो अपने अगल बगल फील्ड बनाता है और दूसरों को अट्रैक्शन या रिपल्शन का फील करवाता है। टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो बहुत छोटे मैग्नीट्यूड का होता है और दूसरे चार्जेस के फील्ड में जाकर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है ना, चाहे वो अट्रैक्शन वाला फोर्स हो और चाहे रिपल्शन वाला फोर्स हो। अच्छा, एक बात और कि अगर हम टेस्ट को सिर्फ पॉजिटिव कर लेंगे तो ये तो हमेशा रिपल्शन का एक्सपीरियंस करेगा। क्या ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सोर्स के लिए तो आपके पास छूट है ना, प्लस की बजाय माइनस ले लीजिए। तो इस टेस्ट चार्ज को, जो पॉजिटिव वाला टेस्ट चार्ज रहेगा, उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट भी करेगा। ठीक, ये बात क्लियर रहनी चाहिए आपके मन में, हमेशा आपको ये समझ कर रखना है। ठीक, तो यहाँ पर इस बात से आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लेने हैं अपने माइंड में कि किसी भी चार्ज के लिए आपको दो बातें याद रखनी है। ठीक है ना, यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको क्या याद रखना है? चार्ज विच क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अप्लाई फोर्स ऑन अदर चार्जेस आर नोन एज सोर्स चार्ज को हम लोग सोर्स चार्ज कहेंगे। इट हैव लार्जर मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। इट हैव लार्जर मैग्नीट्यूड विथ पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर। आप सोर्स चार्ज को पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। ठीक, दूसरा, चार्ज विच एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन ड्यू टू सोर्स चार्जेस आर नोन एज या इज़ नोन एज कर लीजिए, हमें भी एक सिंगल के लिए देख रहे हैं, इज़ नोन एज टेस्ट चार्ज। उसे टेस्ट चार्ज कहा जाता है। हम कहेंगे इसका इट हैव स्मॉलर मैग्नीट्यूड देन सोर्स चार्ज विथ पॉजिटिव नेचर। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए, टेस्ट चार्ज के लिए नेचर पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। अपनी तरफ से पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। बाकी आगे चलकर तो आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं, कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपको बताया जाएगा। नहीं बताया जाएगा तो अपनी तरफ से क्या कंसिडर करिएगा? हमेशा पॉजिटिव। ठीक, ये बात ध्यान रहना चाहिए। तो अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक 2 कूलम का है, +2 कूलम एंड +1 माइक्रो कूलम, तो इसमें से किसको आप टेस्ट चुनेंगे, किसको आप सोर्स चुनेंगे? तो देखो, जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहे, 2 कूलम एक बड़ा यूनिट है, माइक्रो कूलम एक छोटा यूनिट है ना, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि आपका जो सोर्स चार्ज होगा, सोर्स चार्ज को कैपिटल क्यू से दिखा दीजिए, 2 कूलम होगा प्लस का, और टेस्ट चार्ज आपका Q0 क्या होगा? प्लस का 1 माइक्रो कूलम। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो ऐसे एक सर्कल, बीच में सोर्स चार्ज क्या है? Q इक्वल +2 कूलम, और टेस्ट चार्ज को आप कहीं भी यहाँ रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ रख दिया, और ये Q0 है, जहाँ Q0 की वैल्यू क्या है? 1 माइक्रो कूलम। अब बताइए, सोर्स प्लस है, टेस्ट तो वैसे भी पॉजिटिव होता है,
अब बताइए ये इस पर क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये जो F लग रहा है इसके ऊपर ये क्या है, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ठीक है ना। अगला जैसे एग्जांपल हम लोग देख लें, मान लीजिए हमारे पास -8 माइक्रोकूलम का चार्ज है और प्लस, और यहाँ पर आप ले लीजिए प्लस 0.6 माइक्रोकूलम, ठीक। तो देखिए आप यहाँ साइन मत देखिएगा, बस मैग्नीट्यूड। तो 8 बड़ा है, 0.6 छोटा है, तो आपको इसको सोर्स कंसिडर कर लेना है। Q इक्वल -8 माइक्रोकूलम और Q नॉट इक्वल प्लस 0.6 माइक्रोकूलम। अब अगर आपको डायग्राम बनाना हुआ तो इसके सेंटर में सोर्स चार्ज होगा। सोर्स चार्ज आपका Q है, Q की वैल्यू -8 माइक्रोकूलम है। टेस्ट चार्ज को अगर आप यहाँ पर रख देंगे, कितना है, Q नॉट है, और Q नॉट की वैल्यू है क्या, प्लस 0.6 माइक्रोकूलम। तो बताइए अब की बार ये क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, यानी कि ये जो टेस्ट चार्ज है अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। ये F क्या कहलाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। ये आपका पॉइंट हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि टेस्ट चार्ज को आपको हमेशा पॉजिटिव कंसिडर कर चलना है। सोर्स चार्ज प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वो सोर्स, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा वो टेस्ट, ठीक है ना। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ओवरव्यू है जो आपको समझ कर रखना है अच्छे से, है ना, ठीक। ये वैल्यूज़ अच्छे से ध्यान रखिए। इस पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट करिए। हम लोग फटाक से अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक। चलिए तो अगले पॉइंट पर हम लोग चलें और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगली चीज़ हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं ज़रा देखिएगा। द इमेजिनरी लाइंस ऑन विच अ पॉजिटिव फ्री टेस्ट चार्ज इज moving is known as इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। तो एक बात समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई रियल लाइंस नहीं होते हैं, एक इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ठीक, जिनको आप विजुलाइज कर सकते हैं। इसको सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं, इसको आपको सामने नहीं दिखाया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटली इसको आप परफॉर्म कर उसके बाद विजुलाइज कर सकते हैं, मतलब आँखों से इसको देखने की कोशिश कर सकते हैं, इमेजिन कर, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हेल्प से डिनोट किया जाता है। अच्छा, विजुलाइज कैसे किया जाए, आप सिंपल सा एक काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक टेस्ट चार्ज है जिसका नाम है +Q। क्या है, +Q, ठीक। ये आपने रख दिया यहाँ पर प्लस कैपिटल Q। आपने फिर एक सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज है, टेस्ट नहीं है, सॉरी, ठीक है ना। हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं ताकि आप देखते रहें ना। हमने जो सोर्स चार्ज लिया है, सोर्स चार्ज यहाँ के लिए हमने चूज़ किया है +Q को, और जो हम टेस्ट चार्ज चूज़ करने वाले हैं वो हम यहाँ के लिए चूज़ करने वाले हैं +Q नॉट को। अब ज़रा आप +Q नॉट को यहाँ पर रख दीजिए जस्ट बगल में, है ना, +Q नॉट। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ प्लस को रिपेल करता है, डिस्टेंस बहुत कम है तो रिपल्शन तगड़ा लगेगा, यानी कि ये प्लस चार्ज पर फोर्स लगेगा रिपल्शन का। अब देखो रिपल्शन का फोर्स इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा। कूलाम के रूल में हमने सीखा था कि फर्स्ट की वजह से सेकंड पर जो फोर्स लगता है उसको F21 कहा जाता है, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। और जो फर्स्ट की वजह से सेकंड पर लगता है उसको हम लोग कहते हैं, सेकंड की वजह से फर्स्ट पर लगता है उसको कहते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। दोनों फोर्सेस बराबर ही होंगे, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में लगेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। मैंने आपसे कहा था ये हाथी है, ये चींटी है, दोनों फोर्स तो लगाए हैं लेकिन असर किस पर दिखाई देगा, सिर्फ चींटी पर, ठीक। तो ये तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, तो इस फोर्स को आप हटाइए, इसका मूवमेंट जरूर शुरू हो जाएगा।
यानी कि ये चार्ज यहाँ से भागना शुरू कर देगा और मोशन करते हुए जहाँ तक फील्ड के अंदर रहेगा तब तक फोर्स लगेगा। मान लीजिए लास्ट पॉइंट था जहाँ पर इस पर फोर्स लगना बंद हो गया, यानी कि ये भागकर यहाँ से भागकर यहाँ पहुँच गया है ना, ठीक इस जगह पर, और अब फोर्स लगना बंद हो गया। इसके मोशन का डायरेक्शन जो था उसको दिखा दीजिए। तो देखिए जिस लाइन पर, जिस सीध में आपका टेस्ट चार्ज मोशन करते हुए गया है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मोशन करते हुए गया है, उसी लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहा जाता है। और ये आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि आप एक टेबल पर अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने एक चार्ज बॉडी रखा है, यहाँ रखे, तो वो जिस पाथ पर भाग कर गया है, आप एक स्केल उठाइए, मार्कर उठाइए, वहीं लाइन खींच दीजिए। तो जिस लाइन पर वो गया है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहा जाएगा। डायरेक्शन किस तरफ दिखाएंगे? मोशन में, जिस तरफ चार्ज भाग कर गया होगा। तो पॉजिटिव चार्ज इधर को भाग कर गया, हमने यहाँ बता दिया, ठीक। चलिए अब की बार यहाँ पर रख दीजिए इसको। जैसे प्लस क्यू नॉट को रखेंगे, ये प्लस प्लस को रिपेल कर देगा, यानी कि इधर भगा देगा, ठीक। तो आप पाएंगे कि ये इधर चला आया है, तो अब की बार ये यहाँ तक भाग कर आया है, तो अब की आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर को इधर की तरफ दिखा सकते हैं। ऐसे आप चारों तरफ रख कर देख सकते हैं। यहाँ रखेंगे तो इधर भागेगा, यानी कि इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ गया है। यहाँ रखेंगे तो ऊपर भागेगा, यहाँ इधर गया है, ठीक। यहाँ रख देंगे तो इस तरफ को भागेगा, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज के अगल बगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक है ना। और इसका ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसी का जो एक फील्ड जो इधर बन रहा है, अब आप हर जगह पूरा भर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी चार्ज रखेंगे वो रेडियली आउटवर्ड ही भागेगा। तो इस सिचुएशन में आपको याद रखना है कि एक प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं वो रेडियली आउटवर्ड होते हैं, यानी कि प्लस से बाहर की तरफ निकलते हुए होते हैं। ये डायरेक्शंस क्या शो करते हैं? ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज को अपने आप से भगाएंगे, है ना, ठीक। और ये रेडियली आउटवर्ड निकलते हुए आपको फील्ड लाइंस के डायरेक्शन दिख जाएंगे, ठीक। और इसके अगल बगल ये जो इलाका आपको अब दिख रहा है, ये इसका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से ही डिनोट किया जाता है, और ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बनकर दिखाया गया है। किसकी मदद से? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से, क्योंकि आपने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, ठीक। तो अब आप इसके अलावा एक नेगेटिव वाला सिचुएशन भी सोच सकते हैं, यानी कि आप सोर्स चार्ज अब की बार पॉजिटिव ना लें, अब की बार सोर्स चार्ज आप क्या ले लें? माइनस क्यू ले लें, और टेस्ट तो हम पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे, टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट। फटाफट देखिए, जैसे मान लीजिए अब की बार आप सोर्स चार्ज यहाँ रख दिए, ये क्या है आपका? माइनस क्यू। टेस्ट चार्ज फिर वही रखेंगे, अब की बार देखिए यहाँ रख कर देखिए, क्योंकि अट्रैक्शन लगने वाला है, तो प्लस क्यू नॉट को रखेंगे तो ये इसको अट्रैक्ट कर कर अपनी तरफ खींच लाएगा। तो अब की बार टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव वाला है, फ्री टेस्ट चार्ज, फ्री का मतलब होता है आज़ाद है, उसके ऊपर कोई कहीं से कोई दबाव नहीं डाल रहा है, उसका मन कर रहा है वो वहाँ को मूव कर रहा है। तो इस माइनस ने उसको बुलाया तो मूव करते हुए अंदर की तरफ आया, आपकी मोशन का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। आप चारों तरफ से ऐसे रख रख कर चेक कर सकते हैं, हर बार ये माइनस उस टेस्ट को अपनी तरफ ही बुलाएगा। तो आप अब याद रखेंगे कि माइनस चार्ज के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो रेडियली क्या होता है? इनवर्ड होता है, यानी कि अंदर की तरफ को होता है, ठीक है ना, रेडियली इनवर्ड रहा करेगा, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो एक प्लस चार्ज के लिए, एक पॉजिटिव चार्ज के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो रेडियली क्या होता है? आउटवर्ड होता है, और एक माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होता है, ठीक। इस तरीके से आप चार्जेस के डायरेक्शंस को क्या कर सकते हैं? विजुलाइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन होते हैं जिन पर एक पॉजिटिव फ्री टेस्ट चार्ज क्या करता है? मूव करता है। जिस डायरेक्शन में मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन उसी तरीके से दिखा दिया जाएगा, ठीक। तो आपको याद रखना है कि एक प्लस चार्ज के लिए इसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है, और एक माइनस चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होता है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं, ठीक। अगली बात हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं ना, ठीक। इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रखता है, तो हम अगली चीज़ देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सबसे पहला, इट इज़
outward for positive charge and inward for negative charge, and it always enter and exit at 90 डिग्री फ्रॉम द सरफेस। ठीक, तो पहली बात आपको ध्यान रखना है, पहला प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होते हैं, नेगेटिव के लिए इनवर्ड होते हैं, और ये हमेशा सरफेस से 90 डिग्री पर निकलते भी हैं और 90 डिग्री पर क्या करते हैं, एंटर भी करते हैं। चलिए इसके सपोर्ट में हम लोग यहाँ एक छोटा सा डायग्राम बना लें। मान लीजिए आपके पास एक कोई प्लस क्यू चार्ज है। आप इस प्लस क्यू चार्ज से अगर आप इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना चाहते हैं तो आपको रेडियली आउटवर्ड बनाना पड़ेगा, और सरफेस से ये कितना एंगल बनाते हुए निकलेगा, 90। देखिए हर जगह इसका 90 वाला सिचुएशन मेंटेन होना चाहिए, चाहे आप जहाँ बना रहे हो, है ना। ठीक, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का क्या होगा, सिचुएशन होगा रेडियली आउटवर्ड, और साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखते हुए कि सरफेस से जहाँ से ये एग्ज़िट कर रहा हो वहाँ इसका एंगल कितना बने, 90 डिग्री का बने, है ना। ठीक, जैसे एक प्लस के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, सेम ऐसे ही आप किसके लिए बना सकते हैं, एक माइनस चार्ज के लिए। मान लीजिए आपके पास माइनस क्यू कूलम का चार्ज है, तो इसके लिए रेडियली 90 डिग्री पर आपका बनेगा, लेकिन आउटवर्ड की बजाय क्या बनेगा, इनवर्ड बनेगा। ठीक है ना, यानी कि ये लोग इनवर्ड एंटर करते हैं। तो आप एक बात यहाँ से भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव से फील्ड लाइन बाहर निकलते हैं और नेगेटिव में फील्ड लाइंस क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट हम लोग इसको लिखकर उसको भी एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, सरफेस से 90 डिग्री में एंट्री मारेगा, सरफेस के साथ एंगल 90 का मेंटेन रहे, इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये एक नेगेटिव चार्ज का क्या है, फील्ड है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड, और सरफेस से 90 डिग्री पर निकलेंगे। देखिए यहाँ का हर एंगल कितना बन रहा है, आप देख लीजिए, हर एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। चाहे यहीं का आप मेज़र कर लीजिए, ये भी कितने का है, 90 डिग्री का है। चाहे इस जगह का मेज़र करिए, देखिए एक ऐसा सरफेस रखा है, अब अगर इस पर सीधा ऐसे एंट्री मारेंगे तो कितना बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री ही बन रहा है। यहाँ पर देखिए लोग एंट्री भी कितने पर मान रहे हैं, 90 डिग्री पर ही एंटर कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जिट भी 90 पर, एंट्री भी 90 पर। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, डायग्राम नोट करिए ताकि इसको मिटाकर हम अगला पॉइंट लिख सकें। ठीक, तो इसको नोट करने के बाद हम लोग अगला पॉइंट लिखते हैं। आप इसी के नीचे इसका डायग्राम बना लीजिएगा, फिर आप सेकंड पॉइंट लिखिएगा, है ना, क्योंकि मुझे पॉइंट्स लिखने हैं तो फिर इसलिए रफ कर दे रहे हैं ना। ठीक, सेकंड पॉइंट आप देखिएगा, टू चार्जेस प्लेस नियर बाई हैविंग अपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर मतलब एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। देन फील्ड लाइंस exit from positive charges and enter to the negative charge। कहने का मतलब समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, देखो 90 पर निकलेगा और 90 पर ही एंटर कर जाएगा, प्लस से बाहर निकलेगा और माइनस में एंटर कर जाएगा। देखिए 90 पर, सरफेस के 90 पर निकला और एंटर भी कितने पर किया, 90 पर। ये एंगल मायने रखता है। देखिए यहाँ पर भी 90 बन रहा है, और देखो यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं खींचा कि आप सीधा ले जाइए। जैसे मान लीजिए, इसको थोड़ा मैं आपको बड़े में बना कर दिखा दूँ। मैं पहली लाइन देखिए ऐसे लेकर गया हूँ, ये वाला, तो ये एंगल भी कितना बन रहा है, 90 का। मैं दूसरी लाइन ऐसे नहीं ले गया हूँ, क्योंकि ऐसे ले जाते देखिए ये एंगल 90 नहीं बनेगा, ये 90 से कुछ कम बनेगा। इसलिए उसको 90 दिखाने के लिए मैंने ऐसे खींचा है। देखिए पहले ऐसे ले गए हैं और फिर उसको ऐसे यहाँ से टर्न कर दिया है। तो ये वाला एंगल अभी भी कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो इसका केयर आपको करना है, ठीक है ना। ये 90 पर ही निकलेगा और 90 पर ही क्या करेगा, एंट्री मारेगा, ठीक है ना। 90 पर एग्जिट, आप चाहें तो यहाँ पर भी ऐसे दिखा सकते हैं, 90 पर
एंट्री। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर दो चार्जेस हैं तो वहाँ से आप ऐसे निकलते हुए दिखा सकते हैं, प्लस से 90 पर निकलेगा और माइनस में 90 पर एंट्री कर जाएगा। ठीक, सेकंड पॉइंट का डायग्राम है, उसके सपोर्ट में डायग्राम बनाइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए ठीक, डायग्राम हो गया हो तो हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे बात समझिए, आपके पास यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे 90 पर ऐसे निकला और ऐसे चला जाए। ये कभी एक दूसरे को देखो यहाँ कट कर रहे हैं ना, ये पॉसिबल नहीं है ना। ठीक, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। ठीक, ये पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं, ज़रा बात समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, इस जगह पर ये क्या बताना चाह रहा है, एक ही चार्ज है और यहाँ पर अगर कोई एक टेस्ट चार्ज आप रख दीजिए प्लस क्यू नॉट, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कौन मूव करते हैं, टेस्ट चार्ज मूव करते हैं। तो ये सिचुएशन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर रखे हुए टेस्ट चार्ज पर ये अकेले दो फोर्सेस लगा रहा है ना। ठीक, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, जबकि एक अकेले चार्ज के लिए किसी एक ही सिंगल चार्ज पर एक ही पॉइंट पर दो फोर्सेस लगा पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये एट अ टाइम किसी एक पॉइंट पर एक ही तरफ को फोर्स लगा पाएगा। हाँ, अगर आपने इसके जस्ट सामने एक और टेस्ट चार्ज रख दिया तो ये इसको धक्का दे सकता था, लेकिन इसके लिए एक दूसरा चार्ज लाना पड़ेगा। एक सिंगल चार्ज किसी एक सिंगल चार्ज पर एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन में फोर्सेस नहीं लगा सकता है। तो एक ही आपके चार्ज से निकले हुए जो फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं ना। ठीक, तो ये बात थोड़ा समझ कर रखिए कि ये जो फील्ड लाइन्स इस चार्ज से निकल रहे हैं ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे, है ना। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे इसके सपोर्ट में आप कई सारे क्वेश्चंस पाएंगे। देखिए, इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो कई सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। आप डायग्राम वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इस चैप्टर में प्रैक्टिस करिएगा, जिसमें वो पूछते हैं कि इनमें से कौन सा डायग्राम सही है गलत है, उसमें इन्हीं सारे पॉइंट्स को यूज़ कर कर आप सही गलत कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट हम लोग क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग फटाफट इसके पॉइंट देख लें। तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आप देखिएगा, द चार्ज विच हैव लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैव ग्रेटर मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। तो देखिए, समझने की कोशिश करिए कि ये पॉइंट क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये प्लस क्यू है और यहाँ पर एक माइनस क्यू रखा है। यहाँ से फील्ड लाइन निकला, 90 पर निकला, 90 पर एंटर किया, 90 पर निकला, 90 पर एंटर किया, 90 पर निकला, 90 पर एंटर कर गया, ये भी 90 पर गया और ये भी ऐसे ही गया, 90 पर गया और 90 पर एंटर किया। उसके बाद इसमें किसी दूसरे चार्ज की तरफ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और आ रहे हैं। इसके पास भी एक पावर थी कि एक दो फील्ड लाइन और बाहर फेंक रहा है। ठीक, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक, तो जिसके पास फील्ड लाइन का नंबर ज़्यादा रहेगा वही चार्ज आपका बड़े अमाउंट का माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इसके पास गिन लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 लाइन है इसके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस माइनस क्यू के पास 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके पास 5 ही हैं, 6 हैं। तो जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर ज़्यादा उसी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मॉड ऑफ माइनस क्यू इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ प्लस क्यू। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको Q1 कह दीजिए, इसको Q2 कह दीजिए। तो हम कह सकते हैं मॉड ऑफ माइनस Q2 इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ प्लस Q2, है ना। यानी कि माइनस Q2 का मॉड का मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस भूल जाइए, क्योंकि मॉड माइनस को भी प्लस बना देता है और प्लस को भी प्लस बना देता है। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करना चाहते हैं। मतलब ये हो सकता है -10 हो तो इसको +8 +7 बनना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड इसका कम रहेगा, है ना। ठीक, 7 8 रहेगा तो वो 10 रहेगा। ठीक, यानी कि आपको ध्यान रखना है जिसके पास फील्ड लाइन का नंबर ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ करेगा, ज़्यादा हुआ करेगा। ये पॉइंट आप नोट किए हैं, इसको ड्रॉ करिए। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखिएगा, डेंसर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड
यानी कि अगला पॉइंट क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना, वहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल होगा। कैसे, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ एक प्लस क्यू कूलम का चार्ज है और यहाँ पर एक माइनस कैपिटल क्यू का चार्ज है, इसको प्लस क्यू उसको माइनस कैपिटल क्यू। तो यहाँ से फील्ड लाइंस निकल कर इस तक पहुँच रहे हैं, इस तरीके से निकले, प्लस से निकलते हैं और माइनस में एंटर करते हैं। अब एक बात सोचिए, यहाँ पर एक पॉइंट है ए और यहाँ पर एक पॉइंट है बी। अब आप देखिए तो ए के आसपास फील्ड का डेंसिटी बहुत कम है, मतलब फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, कम जगह में। आप अगर यहाँ देखें तो कम फील्ड लाइंस प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ कम जगह में ज़्यादा फील्ड लाइन प्रेजेंट है ना, कम ही जगह में बहुत सारे फील्ड लाइन इकट्ठा हो गए हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ज़्यादा मिलेगा, तो आप बताइएगा पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। यानी कि जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी यानी कि उसकी पावर जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, ज़्यादा मिला करेगी। और जहाँ पर फील्ड लाइन का नंबर कम रहेगा या वो दूर दूर रहेंगे, जहाँ उनकी डेंसिटी कम रहेगी, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर क्या मिला करेगा, कम मिला करेगा, ठीक। तो ये आपका एक अगला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, इसका भी डायग्राम आप नोट करें, ठीक, स्क्रीनशॉट लेकर। उसके बाद या नोट कर लीजिए पॉज कर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक। अगला पॉइंट देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट प्रेजेंट इनसाइड द हॉलो चार्ज कैरिंग कंडक्टर। मतलब क्या इसका, जैसे मान लीजिए आपके पास एक हॉलो स्फेयर हो मेटल का, ठीक, इस तरीके से एक हॉलो, जैसे आप प्लास्टिक की गेंद इमेजिन कर लीजिए, प्लास्टिक का बॉल होता है और प्लास्टिक का बॉल अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। अगर आपने यहाँ पर इसको चार्ज दे दिया तो चार्ज इसके सरफेस पर आएगा, मान लीजिए प्लस चार्ज दे दिया, माइनस चार्ज दे दिया, कुछ भी, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ बाहर की तरफ दिखाएंगे, है ना, इससे रेडियली आउटवर्ड जाते हुए, अगर प्लस है, अगर माइनस रहता तो रेडियली यहाँ तक इनवर्ड, है ना। ऐसे आप फील्ड लाइंस दिखा सकते हैं इस तरीके से। लेकिन फील्ड लाइन आप यहाँ हॉलो पार्ट में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, किसी भी कंडक्टर के हॉलो पार्ट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखाना है, ठीक, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक। अगला चीज़ है, देखिए ये पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अगला चीज़ हम लोग यहाँ देखते हैं, सेवेंथ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैव टेंडेंसी टू पोलराइज दी कंडक्टर। बात समझिए ज़रा, इसका डायग्राम यहाँ बना दे रहे हैं गैप में। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट और यहाँ पर एक नेगेटिव प्लेट। तो देखिए आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अभी भी हम पढ़ चुके हैं, प्लस से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं, माइनस की तरफ। यानी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाना होगा तो आप ऐसे दिखाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, फ्रॉम पॉजिटिव टू फ्रॉम नेगेटिव, ठीक है ना, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन बीच में मान लीजिए कोई कंडक्टिंग स्फेयर रख दें हम, तब क्या होगा, अभी फील्ड लाइन आप मिटा लीजिए ताकि आप वापस बनाएं तो कंडक्टिंग स्फेयर के अकॉर्डिंग बनाएं। तो देखिए कंडक्टिंग स्फेयर हमने यहाँ बीच में रख दिया है। देखो कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें चार्ज फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो प्लस की वजह से सारे के सारे माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस कंडक्टर के सारे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आकर इकट्ठा हो जाएंगे और सारा का सारा पॉजिटिव इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर जो फील्ड लाइन निकलेंगे 90 डिग्री पर निकलेंगे और उस माइनस से पहले ये इस माइनस तक पहुँचेंगे 90 डिग्री पर, और इस प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिर बाहर निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, उस नेगेटिव प्लेट तक। पॉजिटिव से निकलते हैं और नेगेटिव में वापस चले जाते हैं, ठीक है ना। इस फिनोमिना को यानी कि चार्ज को दो अलग अलग लेयर्स में दिखाने के फिनोमिना को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइज करने का मतलब होता है दो तरफा मामला कर देना, है ना। कोई दो लोग मिक्स हों, उनको बांट कर दो अलग अलग हिस्सों में कर देना, है ना, ठीक, इसको पोलराइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर आप पोलराइज कर चुके होंगे ना, जैसे आजकल हम लोग कई सारे सिस्टम पे देखते हैं ना, कई बार आप न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे तो वो कहते हैं कि किसी पब्लिक को पोलराइज किया जा रहा है ना, ठीक। पॉलिटिक्स में वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल होता है,
कि पब्लिक को जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पोलराइज कर देते हैं। पोलराइज कैसे करते हैं? अपने बातों से। कई उनके सिस्टम होते हैं जिससे वो आपके मन में ये बात डाल देते हैं कि आप सिर्फ एक चीज़ सोचना शुरू कर देते हैं। आप अपने आपस में बंटवारे कर लेते हैं। बंटवारे का मतलब होता है किसी भी आधार पर, ठीक है ना, जाति, धर्म, इन सब के आधार पर आप बंट जाते हैं, अलग अलग हिस्सों में हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस लोगों को पोलराइज कर देते हैं। सेम उसी तरीके से आपके इस एटम के अंदर आपका जो चार्ज होता है वो पोलराइज हो जाता है, ठीक। और पोलराइजेशन के बाद ये फिनोमिना आपको देखने को मिलेगा। ये इसका 7th पॉइंट है। इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से देखिएगा, इनका हर का डायग्राम आप बना कर रखिएगा। इसके डायग्राम के बाद हम लोग आगे के पॉइंट्स जो रहेंगे वो कल डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना। आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर आपको विज़िट करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मार्च तक मैं पूरे कोर्स को कवर अप कर दूंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री विद कंसेप्ट आपको पूरा प्रैक्टिस कराया जाएगा डीपीपी सॉल्यूशंस के साथ साथ, ठीक। तो इतना देखिए और फिर अगले लेक्चर में रखते हैं।